इंडिया में अगर आप एमटेक कर चुके हैं तो आपको किस में जाना चाहिए? आपको पीएचडी करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए, या फिर आप एमटेक करके जॉब कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जॉब को कंटिन्यू करूं या पीएचडी ज्वाइन कर लूं? अगर ये आपका क्वेरी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है। साथ में मैं आपको 3 चीज़ें ऐसे बताऊँगा जो बोनस होगा इस वीडियो में। एक आपको बताऊँगा पीएचडी का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आपको बताऊँगा, उसका सोल्यूशन भी आपको दूँगा। दूसरा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बताऊंगा, और तीसरा क्या है, सरप्राइज़ है, लास्ट टाइम बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन एमटेक के बाद टीचिंग जॉब में है और उसने पीएचडी नहीं किया है तो भाई आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस कर रहे हो। अगर आप एमटेक के बाद टीचिंग जॉब ज्वाइन कर रहे हो, स्पेशली आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी टीचिंग में है, तब आप गलती कर रहे हैं। कोई मान लो +2 कॉलेज, मतलब +2 वाले बच्चों को पढ़ा रहा है नीट के लिए, IIT जी के लिए, तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर कोई स्कूल में पढ़ा रहा है 10th क्लास को, 11th क्लास को, 12th क्लास को, तो आप बीएड कर लेना, आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो टीचिंग जॉब में अगर हैं तो ज़रूर पीएचडी करिए, इसका कोई खास ऑल्टरनेटिव और है नहीं, जो है भी वो इस जॉब में सूटेबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बिकॉज वही आप एमटेक के बाद सैलरी कितना मिलता है, 40 से 60 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगा पढ़ाने का कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। पीएचडी करेंगे, सेम क्लास, काइंड ऑफ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन आपका सैलरी हो जाएगा 70 से 1 लाख के बीच में आम तौर पर। बढ़िया कॉलेज से पढ़ लिए और सही यूनिवर्सिटी आप चले गए जिनके पेइंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, 1-2 साल पोस्ट डॉक करने के बाद फॉरेन से, तो आपका सैलरी 1.5 लाख भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऐसे यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं कि ये फॉरेन पे से पोस्ट डॉक और किसी अच्छे IIT से पीएचडी किया हुआ बंदा उनके कॉलेज में एज फैकल्टी हो, ताकि उन चीज़ों को शो दिखा पाए, मतलब शो होगा, प्लस उनका इसके वजह से रैंकिंग इंप्रूव होता है। जितने भी रैंकिंग सिस्टम होता है उसमें फैकल्टीज़ के क्वालिफिकेशन, पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस, ये सारे काउंट होते हैं। उसके बेस पर क्या होता है, रैंकिंग आता है, तो उनको बेनिफिट मिल जाता है। इवन रिसर्च पेपर्स भी उनको दिखाना होता है, उससे भी रैंकिंग इंप्रूव होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो रैंक होता है, आपका रैंकिंग सिस्टम होता है इंडिया में, बाहर में भी सेम प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में अगर जॉब कर रहे हैं तो पीएचडी एक आपके लिए हैक्टिक ऑप्शन हो सकता है। अनटिल अनलेस इफ़ यू वांटेड टू गो इनटू टीचिंग फील्ड, देन आपको पीएचडी करना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री में ही आपको रहना है और अपना एक ऑथोरिटी शो करने के लिए आप सोच रहे हैं मैं पीएचडी कर लूँगा, तो उसके लिए एक आपके पास अदर ऑप्शन है। उसका नाम क्या है, DBA। फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल आएगा, कहाँ करूँ, कहाँ से देखूँ, ऐसा सवाल आपके दिमाग में आएगा। आओ उसके बारे में पहले एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं जहाँ पर ये सारे सवाल, आपके जो क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा विथ एक्सपीरियंस कैरियर गाइडेंस या फिर कैरियर डेवलपमेंट एडवाइजर से आपको पता लग जाएगा। तो चलो बात जानते हैं पहले उस प्लेटफॉर्म के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर, दैट इज़ कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो यहाँ पर आते ही आप क्या करिए, इसमें नाम लिखिए, इसमें सारा भरिए, फिर आगे यहाँ पर क्लिक करिए। सिर्फ 2 मिनट में आप सही यूनिवर्सिटी चूज़ कर पाएंगे, कौन सा आपके लिए राइट यूनिवर्सिटी है फॉर डूइंग DBA कोर्स। DBA का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक डॉक्टरेट कोर्स है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जॉब करते करते, बिजनेस करते करते। एक नया ज़माने का डॉक्टरेट प्रोग्राम बोल सकते हो, लेकिन इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जॉब में और बिजनेस वर्ल्ड में कर सकते हैं। अगर इंडिया में टीचिंग फील्ड में जाना है, आपको प्रोफेसर रोल के लिए अप्लाई करना है, फिर ये जो DBA कोर्स है वैलिड नहीं है। ये फॉरेन के यूनिवर्सिटी से आप करते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ये सारे यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो आपका DBA कोर्स कराते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए 3 साल क्या होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है। आप जॉब करते करते, बिजनेस करते करते कर सकते हैं कोर्स। कंप्लीट करने के बाद DR डॉट लगा सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज इन जनरल जो लर्नर्स हैं प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, काफ़ी स्मूथली हो जाता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी टफ नहीं है। अगर आपका PG कोर्स है
तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। यूजी आपका अगर कोर्स आपने किया हुआ है तो 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्या करता है, वेरी करता है। इसमें ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताऊं, जो भी डॉक्टरेट कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए, वो क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो बड़ा अमेजिंग है। पूरा वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन इंक्लूडिंग देखेंगे जेन एआई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिग डेटा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, पब्लिक रिलेशन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर आईओटी, यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। कोई से भी स्पेशलाइजेशन आपके इंटरेस्ट, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चूज करिए और अपना डीबीए का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और एक लीडरशिप रोल जो है शो कर सकते हो। बिकॉज DR डॉट अपने नाम के आगे लगाने से क्या होता है, आपका एक ऑथोरिटी शो करते हैं आप। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखो, इंडस्ट्री वाला बंदा क्या कर सकता है, अपने नाम के DR डॉट लगा सकता है, DBA कोर्स करे भी। लेकिन अगर आपको टीचिंग में जाना है तो PhD कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज DBA कोर्स वैलिड नहीं होता है टीचिंग फील्ड में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में। मतलब इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स में वैलिड नहीं होगा, प्राइवेट में वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज बाहर के यूनिवर्सिटीज़, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से कोर्स कराते हैं। PhD करने के बाद अगर आप इंडस्ट्री में हैं, आपको कोर R&D में जाना है, रिसर्च में जाना है, आप ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं, इनका रिसर्च है इंडिया में या बाहर किसी कंट्री में, देन यू मस्ट गो फॉर दिस। इसका जो पैकेज है स्टार्टिंग में पता नहीं लगता है, बट विद एक्सपीरियंस इसका पैकेज 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ भी होता है। मेरे रिलेटिव हैं जिनको इतना पैकेज मिलता है। नेट पर भी आप सर्च करेंगे, कई सारे AI रिसर्चर्स को, इवन फेसबुक ने एक पर्सन को 800 करोड़ का ऑफर दिया था। AI, वो PhD नहीं कहते भाई, AI रिसर्चर्स थे। आई थिंक अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो IIT कानपुर के वो स्टूडेंट थे। 800 करोड़ का ऑफर, समझ पा रहे हैं, है ना। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, सुपर एक्सेप्शनल। लेकिन आप अच्छा चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सही इंटरेस्ट और सही आप काम में ले आओ तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रियलिटी की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए PhD का रियलिटी क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है PhD का, अगर सही गाइड आपने नहीं चूज़ किया, जिनके अंडर PhD सही टाइम पे निकल जाता है, तो आपका टाइम ख़राब हो जाएगा और दिक्कत भी आएगा 5-6 साल बाद। बिकॉज मान लो 5-6 साल आप किसी चीज़ में दिए और आपको डिग्री नहीं मिला तो प्रॉब्लम आएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है PhD का। तो ये चीज़ गाइड सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी बार बच्चे एडमिशन लेने के बाद 1 साल बाद छोड़ देते हैं, बिकॉज गाइड उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब गाइड समझ में आता है गाइड से अंडर PhD कंप्लीट होगा नहीं मेरा, इसलिए छोड़ देते हैं। PhD एडमिशन कर लेने के बाद क्या होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है, कोर्स वर्क होता है, 2 सब्जेक्ट मतलब एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, नेक्स्ट में 2, उसको कंप्लीट करना पड़ता है, एक पेपर देना पड़ता है, पास करना पड़ता है। फिर आप जाते हैं नेक्स्ट कि आपका जो है ना, आप रिव्यू करेंगे पेपर, उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल देंगे, RP देंगे, फिर आगे बढ़ता है आपका PhD का जर्नी। तो सही अगर ठीक ठाक गाइडेंस आपको मिल जाए, 4-5 साल में PhD आराम से होता है। सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो दिक्कत आता है, कई सारे बंदों को ऐसा दिक्कत आया है। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो रियलिटी प्रॉब्लम है इसका है। और एक रियलिटी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में अगर आप PhD कर रहे हैं, समझ जाइए 20 से 25% चांस है आपका इंडस्ट्री में जॉब लगेगा। मेजोरिटी बंदे टीचिंग में जाते हैं या फिर पोस्ट डॉक करने चले जाते हैं, इंडिया किसी कॉलेज में या फिर बाहर, इंडिया से बाहर पोस्ट डॉक करते हैं। उसके बाद भी इन जनरल टीचिंग में ही जाते हैं, एक्सेप्ट फ्यू फील्ड को मैं हटा दूँ उनके अलावा, या फिर कोई उसी जगह पर R&D में जॉब लग गया तो अलग बात है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये कहानी आपका है, आफ्टर MTech PhD करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया इसके बारे में। और कॉलेज विद्या का लिंक फॉर DBA कोर्स डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का जरूर शेयर कर दीजिएगा जो MTech होल्डर हैं, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।